ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू टुडेज डीप कलेक्टिव और टैरो रीडिंग। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या थे और उनकी मॉर्निंग थॉट्स में क्या डिफरेंस है। एंड स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो लोग नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो एंड ब्रेकअप सिचुएशन में हो। एंड वो उन लोगों के लिए भी है जो लोग इन कांटेक्ट हो, अभी अपने रिलेशन में आप लोग अच्छे से हो बट थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी है। ठीक है, एंड चलो हम एक्सप्लोर करेंगे उनके दिल की सच्चाई क्या है, उनके दिल के जज्बात क्या है, उनके फियर्स क्या हैं और उनका मन क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि वो लेट नाइट क्या सोचते हैं। आप सब जानते हो जब सब सो जाते हैं ना, जब हम अकेले रहते हैं तब हमारे जो रियल इमोशंस होते हैं ना वो उभर कर आते हैं। सही बोल रही हो ना मैं, ऐसा ही है। रात में बहुत ज़्यादा याद आती है अपने पार्टनर की, रात में ही तो लोगों को नींद नहीं आता है, रात में ही रोना आता है, सारे प्रॉब्लम्स तो रात में ही क्रिएट होते हैं ना। तो चलो आज हम वही रिवील करने वाले हैं, वही चीज़ देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में रात को क्या सोचते हैं या क्या सोच रहे थे, और जब सुबह होती है तो क्या वो उनके थॉट्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, स्टार्ट करती हूँ। और आप सबको पता होगा कि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो जल्दी से अपने पार्टनर का नाम ले लो जिनके लिए ये रीडिंग देखना चाहते हो। प्लीज़ व्यूअर्स गाइड कीजिए, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर, उनकी पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या थे, फीलिंग क्या थे एंड उनकी मॉर्निंग थॉट्स क्या है। प्लीज़ व्यूअर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ व्यूअर्स गाइड कीजिए। चलो देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड जो है वो है 4 ऑफ कप्स, सेकंड द वर्ल्ड, द टावर, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, Page of Swords, the Hermit, the Devil, Page of Wands and bottom of the deck है 7 of Cups. ओके, चलो इधर रख देती हूँ ये मैं। यहाँ पे देखो 4 ऑफ कप्स है और जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है ना वो रात में जब सब कुछ शांत होता है ना, सारे लोग सो जाते हैं, तो उनकी जो डीप फीलिंग्स है ना, जो डीप थॉट्स है, वो उनको ये रियलाइजेशन कराता है या उनको ये रियलाइज हुआ है कल रात में कि उन्होंने जो डिसीजन लिया था ना, उन्होंने जो चीज़ें पास्ट में करी हैं, ठीक है, चाहे उन्होंने आपको छोड़ दिया है किसी थर्ड पार्टी की वजह से या फिर आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन दे दिया है, ठीक है, तो उनको ये रियलाइज हो रहा है ना कि उनसे ये गलती हो गई है। ओके, तो देखो यहाँ पे ना ये इंसान कल रात में अकेले बैठकर अपने रिग्रेट वाली एनर्जी के साथ ना रात में बैठा हुआ था। ये इंसान हो सकता है कल रात में रोया भी है, जो इन्होंने पास्ट में किया है ना, या आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन दे दिया है या सडनली छोड़कर चले गए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए इनको रिग्रेट हो रहा था और ये कहीं ना कहीं रात में रोए भी हैं, जैसे कि उन्होंने ना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है आपको छोड़कर। ठीक है, देखो शाम के वक्त तक ना चीज़ें नॉर्मल होती है क्योंकि उस टाइम पे ना लोग थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। देखो कुछ लोगों के पर्सन जो देख रहे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड दिख रहे हैं। क्यों देख रहे हो, यहाँ पे ना किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई हुई है, तो किसी के पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम में है, तो वो शाम तक ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। पर रात को स्पेशली जब ना रात को 1-2 बजता है ना, तो उस टाइम पे ना वो अकेले बैठकर आपके बारे में सोचते हैं कि काश मैंने वो गलती नहीं की होती या फिर मुझे वापस जाना चाहिए था, अब शायद देर हो गई है। अगर आप ब्रेकअप में हो या फिर सेपरेशन में हो तो वो पता है वो इंसान ना कहीं खुद की फीलिंग से भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं। उनको
खुद से भी लग रहा है कि उन्होंने कुछ बहुत गलत कर दिया है। पता है, उनको ना समझ नहीं आ रहा है कि ये कनेक्शन क्यों इतना पावरफुल है और क्यों आप उनके दिमाग से नहीं निकल रहे हो। लेकिन गाइस, एक चीज़ क्लियर है कि वो ना आपके बिना बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है, ठीक है। एंड उन्होंने जो चॉइस की है ना आपको छोड़ने की, आपको थर्ड पार्टी में डालने की या फिर आपसे डिस्टेंस बनाने की, ठीक है, उससे ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना अनहैप्पी दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे जो है ना टावर कार्ड है, ठीक है, और ये कार्ड ना ऑलमोस्ट हर बार जब कुछ ना इंटेंस चल रहा होता है ना तभी आता है ये कार्ड। देखो, लेट नाइट जब ना रात के 3 या 4 बजे के आसपास उनकी लाइफ के ना जब सब स्ट्रक्चर जो है ना टूट रहे होते हैं, देख रहे हो ये टावर कहीं ना कहीं पूरा उसका बेस हिल चुका है, ठीक है, उसकी जो फाउंडेशन है वो पूरे हिल चुकी है। ये पूरा टावर जो है वो टूट रहा है, ठीक है। तो जब इनका पूरा स्ट्रक्चर हिल चुका होता है, ये बिल्कुल टूट रहे होते हैं, तो उस टाइम पे अगर वो थर्ड पार्टी में है या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सिचुएशन है, तो ये कार्ड जो है ना वो शो कर रहा है कि जो इल्यूजन उन्होंने बनाया था अपने लाइफ में, ठीक है, वो अब ना कहीं कोलैप्स होने वाला है। ये समझो एक ब्रेकिंग पॉइंट है, एक शॉक की तरह, ठीक है। रात को उनको लगता है कि जो वो अब तक इग्नोर करते आ रहे थे, ठीक है, वो सब उनके सामने आ रहा है। और जो लोग अभी ना नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ये उनकी स्लीपलेस नाइट का रीज़न बन रहा है आपके पर्सन की, ठीक है। वो ऑलवेज आपके बारे में सोच रहे हैं कि मैंने सब कुछ क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया। खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं वो इंसान कि मैंने सब कुछ क्यों ख़राब कर दिया। अगर ना आपके पार्टनर के एक्शन ने आपको या आप दोनों को ब्रेकअप में डाल दिया है या फिर सेपरेशन में डाल दिया है, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं, तो ना वो उस चीज़ को रात को ना कहीं रात के अकेले में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फेस कर रहे थे। उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा था। यहाँ पे ना जो डेविल कार्ड है, ठीक है, ये बता रहा है ना कि उनके थॉट्स जो है ना अब बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं रात में। ये रात में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है आप दोनों की या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रही है, तो वो अब बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। उनको ना लग रहा है इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो गई है, इनके बीच में ना सब चीज़ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। ये लोग आपस में लड़ाई झगड़े, गाली क्लॉज, एब्यूजिव चीज़ें बहुत ज़्यादा ना इनके रिलेशन में चीज़ें टॉक्सिक हो रही हैं। तो उनको ना अब शायद ये सोचना पड़ रहा है, वो अब ये सोच रहे हैं कि उन्होंने शायद इनिशियली ना ये सोचा हुआ था कि ये सब एक फन एस्केप होगा, लेकिन अब उनको समझ आ रहा है कि वो आपके बिना ना इनकम्प्लीट है, ठीक है। उनको ना अब ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, ठीक है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये इंसान ना कहीं कॉन्स्टेंटली आपको ना वो ये स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपके लिए ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। ये इंसान को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रहा है आपको लेकर, और ये कंटिन्यूसली आपको ना स्टॉक कर रहे हैं शायद सोशल मीडिया पे, और रात को उनका माइंड रेस्टलेस हो जा रहा है। ये इंसान बिल्कुल, इनको नींद नहीं आ रही है, परेशान हो रहे, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि कोई ऐसी एनर्जी है जो इनको आपकी तरफ खींच रही है बार बार। ये बार बार आपकी तरफ ना कनेक्टेड फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि बार बार आपकी तरफ ये क्यों खींच रहे हैं। पर देखो, यहाँ पे अगर हम बोले ना कि ये अट्रैक्टेड हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये सिर्फ ना फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, इनके ना इमोशनल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा आपकी तरफ है। इनको लगता है ना कि ये आपको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, बट ये इंसान ना खुद के इमोशंस में बंध जा रहे हैं, बिल्कुल बंध जा रहे हैं। ये इंसान चाह कर भी ना आपकी तरफ से ध्यान नहीं हटा पा रहे। ये रात में आपको देख रहे हैं, आपके लास्ट सीन आपने ब्लॉक किया है तो ब्लॉक अनब्लॉक हर चीज़ में ध्यान रख रहे हैं। ये आपके बारे में, आप कितने देर ऑनलाइन हो, आप क्या कर रहे हो, या फिर आपने कौन सी पोस्ट लाइक करी है, ये हर चीज़ में आपको ध्यान रख रहे हैं। किसी फेक आईडी से, किसी दूसरी आईडी से, किसी तरीके से भी ये आपके ऊपर पूरा ध्यान रख रहे हैं। और देखो, साथ में यहाँ पे है हर्मिट, ठीक है। ये कार्ड ना बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा है कि वो ना रात के वक्त वो अपने आंसर ढूंढने निकलते हैं। समझो, इन्होंने जो किया है ना उनके बारे में बहुत डीपली सोचते हैं, ठीक है। वो अकेले सोच रहे होते हैं रात में कि मुझे क्या करना चाहिए,
मैंने ये सब क्या कर दिया है, ठीक है, क्या मुझे मूव ऑन करना चाहिए या आपके पास वापस आ जाना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें उनके मन में चल रही है, ठीक है। ये इंसान कहीं ना कहीं खुद में आंसर ढूंढ रहे हैं, डीप इंट्रोस्पेक्शन में चले गए हैं ये इंसान, और रात में खुद के बारे में खुद से ही क्वेश्चन सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं, कुछ खुद से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड खुद से ही ये आंसर भी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी इनकी है एंड बहुत सारे गिल्ट और कन्फ्यूज़न के बीच में ना ये बिल्कुल फंस चुके हैं एंड वहाँ पे क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ये रात में। स्पेशली अगर आप ना सेपरेशन में हो, ठीक है, तो ये ना इनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनको सबसे ज़्यादा शांति सिर्फ आपके साथ ही मिलती है। ये आपके साथ रहते हैं तो इनको एक सुकून मिलता है, एक रिलैक्सेशन होता है ना, एक ज़िंदगी बिल्कुल शांत हो गई है, आराम से सारी चीज़ें, किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है, आपके साथ हैं तो सब कुछ है। ये इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही थी कल रात में, ठीक है। एंड इनके अंदर ना इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अकेला भी फील कर रहे हैं ये इंसान, और वो अपने आप से ना कहीं क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या अब भी कोई रास्ता है वापस जाने का, अब भी कोई ये मिल जाए, कोई ज़रिया मिल जाए कि वो आपके पास वापस आ जाए। द वर्ल्ड कार्ड जो है ना, ये कार्ड ये बता रहा है कि ये इंसान जब सुबह सोकर उठते हैं ना, तो इनके अंदर ना एक बहुत अलग सी एनर्जी दिख रही है, ठीक है, एंड मॉर्निंग में उनको क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है। ये इंसान जो रात में सोच रहे थे ना, इनको लगता है कि ये वो मोमेंट होता है जब उनको समझ आने लगता है कि जो रात को वो सोच रहे थे वो इमोशंस जो है ना वो काफ़ी डीप थे, लेकिन अब कुछ टाइम ये सो गए। अब सोने के बाद जो है ना इनको जब डीप स्लीप मिली तो अब ना उठकर ये ना काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचने लगे। रात में तो पूरा रो रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, आपको मिस कर रहे थे, गिल्ट में जा रहे थे, चीज़ें इनके दिमाग में चल रही थी, ये किया वो किया, मैंने गलत कर दिया। सुबह उठकर ना इनका दिमाग प्रैक्टिकल हो जाते हैं, ये प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचने लगते हैं। एंड अगर देखो ये इंसान ना थर्ड पार्टी के साथ है या फिर सेपरेशन वाले इंसान है, तो ये ना तुरंत रियलाइज़ करने लगते हैं कि चीज़ें ना ऑलवेज चेंज होती रहती हैं, ठीक है, तो चीज़ें नॉर्मल नहीं रहती, ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। इनको ये फील होने लगता है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचने लगते हैं ये सुबह उठते ही, एंड इनकी एनर्जी आज भी यही चीज़ थी, ठीक है। एंड कहीं ना वो अब आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं कि लाइफ में आगे बढ़ा जाए। बट देखो ये इंसान अभी भी ये नहीं सोच रहा है कि आपके बिना लाइफ में आगे बढ़ा जाए, ठीक है। ये इंसान ना, इनको लग रहा है कि जो करंट सिचुएशन है ना इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, एंड जो चीज़ें होंगी वो चीज़ें चलती रहेंगी, चाहे वो आपके पास वापस आएंगे या नहीं आएंगे। ये जो है ना ये चीज़ें टाइम पे ये छोड़ दे रहे हैं कि चलने दो, जब सही टाइम आएगा तब अगर सही होना होगा तो हो जाएगा, गलत होना होगा, आना होगा तो आ जाएगा, चीज़ें ठीक होनी होंगी तो हो जाएंगी, ऐसा सोचने लगते हैं। बट हाँ देखो कहीं ना इनको ये रियलाइजेशन रहता है, और अभी भी इनको ये रियलाइजेशन है कि आपके बिना ना इनकी दुनिया काफ़ी ज़्यादा इनकम्प्लीट सी है, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो देखो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स अगर मॉर्निंग एनर्जी में ये चीज़ें दिख रही हैं ना, तो मैं ये बोलूँगी इसका मतलब ये हो रहा है ना कि ये ना आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, एंड आप लोग सेपरेशन में हो, तो वो अभी ना उनकी फीलिंग जो है वो चाह रहे हैं कि एक एक्शन ले लिया जाए, ठीक है। क्या वो डायरेक्टली रीच आउट करेंगे आपको, ठीक है, तो हो सकता है कि शुरू में थोड़ा हेजिटेट हो ये इंसान, ठीक है, लेकिन उनके मन में ना अभी फ्रेश एनर्जी है। अभी वो जो है ना अभी अपने थॉट्स को ना एक्शन में बदलने की ना कोशिश कर रहे हैं, खुद को ना वो प्रिपेयर कर रहे हैं कि हाँ मुझे आगे बढ़ना चाहिए, इस हेजिटेशन को हटाना चाहिए एंड आपको रीच आउट करना चाहिए, आपके पास आना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए। लेकिन ये एनर्जी ना देखो, जो पेज की एनर्जी होती है ना वो थोड़ी इमेच्योर एनर्जी होती है, तो की जो एनर्जी है ना ये थोड़ी इमेच्योर लग रही है, जैसे वो कुछ इम्पल्सिव करने वाले हैं। अगर वो आपको टेक्स्ट करते हैं या कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज आता है तो समझना कि उनका मन अब आपके तरफ पुल हो रहा है, वो आपके तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत आपको ना बहुत सोच समझ कर नहीं आएंगे, ये कुछ ना कुछ इमेच्योर हरकत करेंगे, या तो इधर मैसेज करेंगे या तो इधर पोक करेंगे कुछ तो, लेकिन आपके तरफ आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है ना, तो सुबह का एक और बड़ा थॉट जो उनके माइंड में ना बहुत ज़्यादा चल रहा है वो है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये कार्ड जो सजेस्ट कर रहा है ना कि वो
सोच रहे हैं स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है, ये सोच रहे हैं स्टेबिलिटी के बारे में। देखो इनको लगता है ना कि अगर ये आपके पास आएंगे तो इनको और ग्राउंडेड होना पड़ेगा, ठीक है, एंड इनको थोड़ा और सिक्योर होना पड़ेगा, खुद को और ज़्यादा सिक्योर करना पड़ेगा, ऐसी इनकी फीलिंग है। और अगर इनका ना फाइनेंशियल या करियर लाइफ अनस्टेबल था तो अब वो ना उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं ये इंसान। क्यों फोकस कर रहे हैं पता है? क्योंकि ये ना आपके पास ना, समझो कि ये आपके पास वापस आएंगे ना तो इनको आपके पास एम्प्टी हैंड नहीं आना है, ठीक है, इनको खाली हाथ आपके पास नहीं आना है। ये एनर्जी देखो थोड़ी स्लो है लेकिन ना डीप है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिख रहे हैं, ये चाहते हैं कि कुछ सॉलिड बिल्ड हो आपके साथ में। अगर वो वापस आए तो चीज़ें अनस्टेबल ना रहे, एक लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें रहे, ऐसी दिख रही है इनकी एनर्जी। यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो बता रही है ना, ये इंसान सुबह के वक्त में इनके मन में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही है। ये इंसान को लग रहा है ये अगर आपके पास वापस आए, ठीक है, तो ये कैसे रिबिल्ड करेंगे इस रिलेशन को, ठीक है, ये कंटिन्यूसली सोच रहे हैं अगर वो आपके पास वापस आ जाते हैं तो कैसे आप दोनों के बीच में ट्रस्ट को फिर से वो बिल्ड करेंगे, या फिर जो फाउंडेशन ख़राब हो गई है उस फाउंडेशन को कैसे मजबूत करेंगे, ये कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते को मजबूत किया जाए। सुबह सुबह इनके दिल दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस रिलेशन को, क्योंकि कर तो दिया है इन्होंने थर्ड पार्टी, तो ये क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो 3 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ गए, तो सेपरेशन है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या इन्होंने कुछ तो गड़बड़ किया हुआ है, तो ये सोच रहे जो मैंने किया है उसको मैं कैसे ठीक करूँ, आपका ट्रस्ट फिर से कैसे जीत लूँ, ठीक है, कैसे इनका ट्रस्ट फिर से बिल्ड करूँ, ये चीज़ इनको लग रही है। अगर देखो सेपरेशन हुआ है या फिर थर्ड पार्टी ने ना चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड अगर कर दी हैं तो ये इंसान ना अभी प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। सुबह के टाइम पे या मॉर्निंग के टाइम पे प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, बहुत दिमाग वाले इंसान है, दिमाग तो पूरा लगा रहे हैं इस रिलेशन में, ठीक है। उनके मन में अब ना ये क्लैरिटी आ रही है कि वो ना अब अकेले नहीं कर सकते हैं कुछ, ठीक है, उनको अब आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे उनको ये फील हो रहा है कि वो जब तक आपकी सपोर्ट नहीं लेंगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, उनको ये रियलाइज़ हो रहा है। और अगर आप दोनों एक और चांस देंगे इस रिलेशन को तो वो कैसे आपके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें उनके मन में चल रही है। और क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना मुझे क्यूरियोसिटी और हेजिटेशन भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी आ रही है। ये जो एनर्जी है ना कहीं थोड़ी रेस्टलेस है, ठीक है, सुबह के वक्त भी वो ना स्टिल क्यूरियस है, आपके बारे में सर्च कर रहे हैं, मे बी ना स्पाइंग ऑन योर सोशल मीडिया या डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि आपके बारे में, लेकिन एक ना हेजिटेशन भी है इनके मन में, ठीक है, ये ना बहुत ज़्यादा अनश्योर है कि अगर वो आपको अप्रोच करें तो आप उनको कैसे रिएक्ट करोगे, ये चीज़ उनके मन में चल रही है, ठीक है, ये चाहते हैं कि आपसे बात करें, ठीक है, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, लेकिन अभी भी थोड़ा डर है इनके मन में, ठीक है, उनको क्लैरिटी चाहिए कि आप अब भी उनके लिए वही फील करते हो या नहीं, चीज़ें चेंज तो नहीं हो गई है, कहीं जाएंगे तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये चीज़ दिख रही है। ओके देखो तो यहाँ पे जो है ना ये है 7 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में जो है वो 7 ऑफ कप्स है, और ये जो है ना एनर्जी, इस कार्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा हेवी दिख रही है मुझे, और ये उनके मन में चल रहे कन्फ्यूज़न को क्लियरली दिखाता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, ठीक है, क्यों कन्फ्यूज है? देखो आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन उन ऑप्शंस की वजह से ना वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, शायद उनके सामने ना लाइफ के मल्टीपल पार्ट्स दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, एक तरफ इनका करियर या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकता है, दूसरी तरफ उनका करंट सिचुएशन, अगर वो थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, और तीसरी तरफ आप हैं, वो पर्सन हो जो उनके दिल के ना बहुत करीब है, ठीक है, तो ये कार्ड भी दिखाता है कि उनके लेट नाइट थॉट्स और मॉर्निंग थॉट्स की रियलाइजेशन जो है ना उनके बीच में ना काफ़ी इल्यूजन है, मतलब रात को जो उनको क्लैरिटी लगती है वो सुबह तक ख़त्म हो जाती है, बिकॉज अब जो है ना वो फिर से डाउटफुल फील करते हैं सुबह उठने के बाद। उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन एक चीज़ क्लियर है, आपके बिना वो इन ऑप्शन से ट्रूली सेटिस्फाइड नहीं है,
ठीक है। उनके पास जो भी चीज़ें हैं, अगर आप नहीं हो ना तो वो सेटिस्फाइड नहीं है। और अगर आप थर्ड पार्टी या फिर ब्रेकअप सिचुएशन में हैं तो आपके जो पर्सन है ना वो सोच रहे हैं कि फ्यूचर का क्या होगा, फ्यूचर का सोच कर ही ये इंसान डर रहे हैं, ठीक है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या उन्होंने गलत चॉइस की, उनके मन में ही ये चीज़ें क्वेश्चन चल रही है, क्या उनका करंट रिलेशनशिप, जॉब या सिचुएशन उनका फ्यूचर में हैप्पीनेस दे पाएगी, उनको फ्यूचर में चीज़ें ठीक कर पाएंगी, वो उस चीज़ से सेटिस्फाइड रहेंगे। ये चीज़ें इनके मन में ना बहुत चीज़ें चल रही हैं और वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं, और ये कंफ्यूजन ना उनकी लाइफ में क्लैरिटी को ब्लॉक कर रहा है। देखो, ये भी क्लियर है कि वो ना आपको बहुत ज़्यादा मिस तो करते हैं, लेकिन अभी भी वो एक फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या वो वापस आना चाहते हैं या नहीं। लेकिन एक बात ज़रूर है, आपके साथ ना उनका कनेक्शन बहुत डीप है और वो ऑप्शंस के बीच फंसा हुआ है इंसान। ये इतना ज़्यादा ना स्टक फील कर रहा है कि इनको लग रहा है मेरे पास ऑप्शंस इतने हैं लेकिन मैं इसके बिना अधूरा हूँ। और ये इंसान ना जहाँ थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहा है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल में अफेयर में, तो ये ना वहाँ भी फंसा हुआ फील कर रहा है, वहाँ भी स्टक हो गया ये इंसान। देखो, रात में तो इनके मन में ना बहुत डीप डीप इमोशंस आते हैं, पूरा एकदम अंदर का प्यार जाग जाता है, केयर जाग जाता है, परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं। सुबह उठते ही ना ये इंसान बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं, इनके मन में ना चीज़ें रहती हैं, ठीक है, कि ये डीप डाउन आपसे ये बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना इनकी लाइफ इनकम्प्लीट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनके मन में चलती है, लेकिन ये अपने चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक मन में इनके ये चीज़ चलता रहता है माइंड में कि आपके बिना कैसा रहेगा, आपके बिना कुछ भी ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन समझो कि ये जिस सिचुएशन में चले गए हैं ना, वहाँ भी जाकर ये इंसान फंस गए हैं। और सुबह उठकर ना इनके थॉट्स जो है, इमोशनली जो चीज़ सोचते हैं ना, ये सुबह उठकर प्रैक्टिकली सोचने लग जाते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे कार्ड्स में समझ आ रहा है ना, तो आपके पर्सन की ना रात और सुबह के थॉट्स में ना काफ़ी कंट्रोडक्शन दिख रही है, ठीक है। रात को वो डीपली इमोशनल और काफ़ी ज़्यादा रिग्रेटफुल फील करते हैं, लेकिन उनके डिसीजंस जो है ना उनको बहुत ज़्यादा डरा देते हैं, ठीक है। लेकिन जब सुबह होती है तब ये इंसान पूरा प्रैक्टिकल दुनिया का प्रेशर उनके इमोशंस को ओवर पावर कर लेता है, ठीक है। और वो अपने चॉइसेस के बीच बिल्कुल स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, ये इंसान अटक जा रहे हैं, ठीक है, अपनी चॉइसेस के बीच में ये डिसीजन नहीं ले पा रहे। और अगर आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो देखो ये पूरी रीडिंग जो है ना वो मुझे यही बता रही है कि ये इंसान ना क्लैरिटी को ढूंढने के लिए ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। वो आपके लिए फीलिंग तो बहुत ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, लेकिन उनके कन्फ्यूजन की वजह से वो डायरेक्टली एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि ये इंसान को इतना ऑप्शंस दिख रहा है, देख रहे हो, तो ये कहाँ से कोई डायरेक्टली एक्शन ले पाएंगे, ठीक है। एंड देखो, द वर्ल्ड और द किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है ना, ये दिखाती है कि उनके माइंड में आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और अगर उनको ग्राउंडेड फील हुआ तो वो एक्शन ले सकते हैं आपके लिए, ठीक है। जैसे कि ना मैंने रीडिंग में देखा कि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स है, देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे ना कोई होप दिख रहा है। होप किस चीज़ का दिख रहा है? एक फ्रेश स्टार्ट करने का। लेकिन ये फ्रेश स्टार्ट तभी पॉसिबल है जब वो अपने दिल से, ठीक है, अपने डिसीजन को एक्सेप्ट करेंगे। ये इंसान जब अपने दिल से अपने डिसीजन को एक्सेप्ट करेंगे ना, तभी एक फ्रेश स्टार्ट हो सकती है आप दोनों के बीच में, ठीक है। एंड मैं बताऊं अगर, तो आपके लिए एडवाइस ये है कि उनको स्पेस दो थोड़ा, ठीक है, बिकॉज वो अभी अपने इनर बैटल से ना फाइट कर रहे हैं, ये खुद से लड़ रहा है ये इंसान, ठीक है। तो मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी कि इनको थोड़ा जो है ना डिस्टेंस दो, ओके। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा पोक मत करो, इनको बार बार फ़ोन कॉल मैसेज मत करो, या फिर इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर मत करो, तुमने ये किया वो किया, या फिर बहुत ज़्यादा कंप्लेन मत करो, क्योंकि ये खुद में बहुत ज़्यादा स्टक है। इसने गलती तो कर दी है, लेकिन अब ये उस जगह से निकल नहीं पा रहा है। निकलना तो चाहता है लेकिन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में फंस जा रहा है। ये इसको खुद ही क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो अभी इसको छोड़ दो, ये जिस जोन में है ना इसको वहीं छोड़ दो, ये खुद ही रीच आउट करेगा आपको, ठीक है। तो
ओके गाइज, ये थी आज की डीप टैरो रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको रिजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? प्लीज़ कर देना। एंड एनर्जी को कमेंट करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये रीडिंग रिलेटेबल लगी या नहीं लगी। और अगर आपको फ्यूचर रीडिंग के लिए ना कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए तो वो भी शेयर कर लेना, ठीक है? मैं देखूंगी कि उस पर नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँ तो ज़रूर बनाऊंगी। ओके, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड गाइज। एंड रिमेंबर गाइज, एक चीज़ बिल्कुल मत भूलना, द यूनिवर्स ऑलवेज हैज़ ए प्लान फॉर यू। उनके पास हमेशा आपके लिए कोई प्लान होता है, ठीक है? तो इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच एंड लव यू, टेक केयर।